अब भारत के जो चीन के साथ तजारती ताल्लुकात हैं, इन्वेस्टमेंट के ताल्लुकात हैं, वो पाकिस्तान की टोटल तिजारत से ज्यादा है। चाइना के अलावा हमारा कोई बड़ा सपोर्टर नहीं है, मगर चाइना भी अब अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल मुल्क पेश कर रहा है। हमने हाफिज सईद को भी मुंजमद कर दिए, हालांकि उसने पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं किया था। इसमें FATF तो मान जाए शायद कि ये खतरा खाली अभी फरवरी में खत्म नहीं होगा। एशिया पैसिफिक ग्रुप एक और है, वो अभी बात नहीं कर रहा है। उसमें 41 ममालिक हैं, जिसका भारत वाइस चेयरमैन है। कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो मुशीर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को जो बातें बता देते हैं, वो ना स्टेट बैंक की रिपोर्ट में होती हैं, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट में होती। अब वो उनसे ट्वीट करा देते हैं जब वो बातें गलत होती हैं। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज़ के साथ जो दोस्तों आप इस वीडियो में देख पाओगे, FATF की वजह से चाइना भी पाकिस्तान से हाथ छिटकाने के पीछे लगा है। दोस्तों जिस तरह इंडिया का चाइना के साथ जो ट्रेडिंग था, वो पूरे पाकिस्तानी जो ट्रेडिंग था उससे 10 गुना ज़्यादा था। और जब से इंडिया ने चाइना की चीज़ें बाइकआउट करना चालू कर दिए, तब से चाइना को बहुत बड़ा लॉस हो गया है दोस्तों, जिस वजह से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, हम आपसे अंत में बात करेंगे। धन्यवाद। नहीं कर पा रहा, क्यों अपने उन ममालिक को भी जिनसे पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, अपने हक में वोट देने के लिए नहीं राजी कर पा रहा, और भारत क्यों कामयाब हो रहा है, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, भारत का तो हमें बुरा लगे या भला लगे, एक बड़ा मुल्क है। अब भारत के जो चीन के साथ तजारती ताल्लुकात हैं, इन्वेस्टमेंट के ताल्लुकात हैं, वो पाकिस्तान की टोटल तिजारत से ज्यादा है। भारत को आप कुछ भी कहें, एक बड़ा मुल्क है, एक ताकतवर मुल्क है। वो भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। भारत और चीन की तिजारत का हजम हमारी टोटल तिजारत जो दुनिया भर से उससे ज़्यादा है। तो जब एक बड़ा मुल्क, हमारी मईशत अगर मजबूत हो जाएगी, हमारे पास भी वसाइल हैं, हम भी सियासत से निकले, तो हमारा भी असर रसूख होगा। अब बदकिस्मती से सही मानों में चाइना के अलावा हमारा कोई बड़ा सपोर्टर नहीं है, मगर चाइना भी अब अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल मुल्क पेश कर रहा है। अब क्यों नहीं निकल सका पाकिस्तान ग्रेड से? देखिए, उसके दो पहलू हैं। पहली बात यह थी कि अब से कई हफ्ते पहले एक से ज्यादा मरतबा मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका पे ये कहा था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा, और पाकिस्तान में भी मुताबिक मरतबा कहा था। अभी हुकूमत जो सियासी बयानात देती है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जब आप मुकम्मल तौर पर उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो एक जवाब तो बनता है, नंबर एक। मगर इसमें सियासत बहुत ज्यादा हुई है और हम उसमें नाकाम रहे। भारत जो है वो एक पावरफुल कंट्री है, बड़ा कंट्री है, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। उन्होंने एशिया पैसिफिक ग्रुप जो इनका है उसकी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त तरीन रिपोर्ट निकाली, जिसमें इंतहाई गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के लिए। और उनकी कोशिश ये थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, जिसका इम्कान मैंने कहा था कि 0% है। अब ये परेशानी हमें शिकायत तो अपनी हुकूमत से है कि जनाब जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। क्या 28 महीने काफ़ी नहीं थे कि आप बकिया जो 6 नुकात रह गए, जिसकी अभी तफसील हमें नहीं बताई गई है, उस पर अमल दरामद आपने क्यों नहीं किया? हुकूमत को ये बात पता थी कि ये हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे। अब वो सियासी बयानात देते रहे। जैसे मैंने कहा कि मैंने तो मुतादिद मरतबा लिखा भी है, अखबारात में भी आया, चैनल्स पर भी आया, इंटरनेशनल मीडिया में भी कहा कि हम एक्सटेंड हो जाएंगे। और तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई है, जो वो अभी खामोश है, वो है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ द FATF। उन्होंने चार्जशीट इशू कर दी है। अब वो किसी वक्त भी वो ये चाह रहे हैं कि ये जब फरवरी आ जाएगा और ये हमने कंप्लाइंस कर लेंगे, तो उस वक्त या उसके बाद जो है वो ये मसला दोबारा उठाएंगे कि आपके ऊपर ये चार्जेस हैं। हुकूमत को उनकी तफसील पता है, हुकूमत खामोश है, पब्लिकली कौम को नहीं बता रहे कि ये फरवरी 2021 में FATF तो मान जाए शायद, अगर हमने कर लिया। लेकिन ये दूसरा जो तलवार हमारे ऊपर लटकी है, ये एक बहुत खतरनाक तलवार है। मुझे खदशा ये है कि 2021 में पूरा साल भी उसमें निकाल सकते हैं। एक दूसरी एक और बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त बहुत सारी हमारी ऐसे कवानीन हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मन में आते हैं, लेकिन अभी दानिस्ता उसको नजरअंदाज किया हुआ है, ताकि सब ये सारी चीजें हो जाएं तो फिर उसके बाद उसमें उठाया जाएगा। अब जब 131 जो हमारा 111 सबसेक्शन 4 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, ये सारी चीजें उसकी जद में आती हैं। तो मेरा कहना ये था कि ये करें, अपनी मईशत को रिस्ट्रक्चर करें ताकि दुश्मन हमें कर ना सके। कि हमने तो इतने सख्त कवानीन बना दिए कि उसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हो गई। हमने हाफिज सईद को भी मुंजमद कर दिए, हालांकि उसने पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं किया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंकों के लोग मुझे डिपॉजिटर्स ये आके कहते हैं कि बैंक वाले हमसे अब ऐसे सवाल कर रहे हैं जायज पैसे के लिए कि जैसे मैं कोई चोर हूँ। यानी हुकूमत ने पूरी कोशिश की ईमानदारी से कुछ मामलात में,
स्टेट बैंक ने पूरी कोशिश की, SECP ने पूरी कोशिश की, कुछ की तरफ तवज्जो नहीं की, कुछ पे ज्यादा सख्त कर दिया। अपोजिशन को भी उन्होंने मनाया, कानून भी पास कराए, मगर बहरहाल 6 पॉइंट्स को आपने अमल दरामद ना करके अपनी कमजोरी उनके साथ रख दी, वहां सियासत हुई। लेकिन मैं जिस खतरा की तरफ आपकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूं कि ये खतरा खाली अभी फरवरी में खत्म नहीं होगा, इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि एशिया पैसिफिक ग्रुप एक और है, वो अभी बात नहीं कर रहा है, उसमें 41 ममालिक हैं जिसका भारत वाइस चेयरमैन है। वजीर आजम ने ट्वीट किया कि इस वक्त पाकिस्तान का जो इस वक्त करंट अकाउंट है वो $792 मिलियन सरप्लस हो गया है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 29% बढ़ गई हैं। पाकिस्तान का जो रेमिटेंस है वो 9% इजाफा हुआ है। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल को मुस्तहकम होता आप देख रहे हैं, अच्छे मुआशी अशारी हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए? देखिए, हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, हमसे ज्यादा कौन चाहेगा कि हमारी मईशत तरक्की करे। मगर मैं अफसोस से ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो मुशीर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को जो बातें बता देते हैं वो ना स्टेट बैंक की रिपोर्ट में होती हैं, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट में होती। अब वो उनसे ट्वीट करा देते हैं, जब अब वो बातें गलत होती हैं तो फिर तो नाम तो उनका खराब होता है। तो मेरा ख्याल ये था कि अब उनको भी चाहिए कि इसका मतलब ये जो सिचुएशन उन्होंने अपने ट्वीट में बताई है फैक्चुअल नहीं है। नहीं, देखिए फैक्चुअल कैसे हो सकती है, आप मेरी बात सुन लेना। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट की जो है सरप्लस हुआ है, मैं आपको कह रहा हूँ इस साल वो माइनस में रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारी बरामदात गिर गई हैं, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया, जो करंट अकाउंट पर इफेक्ट करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं लंबी बात नहीं कर रहा 2025 की, 2021 में बदकिस्मती से हमारा करंट अकाउंट जो है वो खसारे में रहेगा, फाजिल नहीं रहेगा। हमारी बरामदात गिरी हैं। अब आप तो क्यों कह रहे हैं कि बढ़ गई हैं? इसी बात में आपको बता दूं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है ना, ये होता है एक्सपोर्ट बढ़े आपकी, इंपोर्ट्स कम हो, सरमायाकारी बढ़े। हो क्या रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि 2018 में जब टर्मोइल था तो $5 अरब की सरमायाकारी आई थी पाकिस्तान में। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। इस 2 साल में $2 अरब की आई है, यानी $1 अरब सालाना। अब इससे करंट अकाउंट है तो इफेक्ट हो रहा है। हुआ क्या है कि हमने ये किया, एक्सपोर्ट तो गिराई $2 अरब इस 3 महीने में, और बरामदात हमने बढ़ा दी, रेमिटेंसेस बढ़ा दी $3 अरब। तो उससे करंट जो रेमिटेंसेस बढ़ी हैं उससे वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो रेमिटेंसेस असल तो वो ये कोई तरीका नहीं है। मईशत जब तरक्की करेगी, ग्रो करेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होना भी कोई मुसीबत की बात नहीं है। और शायद इस वक्त जो ये महंगाई की सूरत-ए-हाल है, कोई तकरीबन 15 से 18 महीने हो गए कि मुस्तकिल महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हर दौर में हमने देखा महंगाई कभी ज़्यादा होती है लेकिन कभी कभार स्टेबल भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। ये हुकूमत इसको स्टेबल भी नहीं रख पा रही, इसकी क्या वजूहत हैं और फिर कैसे इसका खात्मा होगा? आम आदमी को रिलीफ कैसे मिल सकता है? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। पहले मैं बता दूं कि इससे जो 3 साल थे इस हुकूमत के आने से पहले, उस वक्त हमारा एवरेज अफरात-ए-ज़र हुकूमत के मुताबिक 4.1 था। इसी हुकूमत भी ये मान रही है औसत। अब जो है इस वक्त 9% है और खाने पीने की अशिया का 11%। इसकी 2 वजूहत हैं। पहले तो ये है कि बहुत सी जो हमने पॉलिसियाँ बनाई हैं वो ताकतवर तबकों के मफादात में बनाई हैं, और वो जो 10 नुकाती हिकमत अमली थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के चेयरमैन, जो पाकिस्तान की फलाह और की जामिन थी, उससे हमने 100% इनहराफ कर दी। अब आप देखिए, जब आप बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे, गैस के नर्ख बढ़ाएंगे, GST बढ़ाएंगे, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपकी तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। हो ये रहा है, एक तो ये समझ लें कि 4,500 अरब रुपया सर्कुलर डेट और पब्लिक सेक्टर के लॉसेस हैं, अभी तो उसकी बात ही नहीं हो रही। अभी तो जो कुछ हो रहा है ये 4500 अरब जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, और हर साल 4,000 अरब रुपए के कर्जे बढ़ जाते हैं, तो हमारा बजट खसारा बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट मेरे मुल्क की 2011 से भी आज नीचे हैं। हमारे जो रिजर्व्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मसनूई हैं। हमने बैंकों से कर्जे लिए हैं, वो लेके यहाँ जमा कर दिए हैं, तो $12 अरब के हैं, उससे ज़्यादा तो आपने कर्जे ले लिए हैं। तो ये अब कमजोरियां हैं, तो आप उसको माने, ये कहें कि हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन आज अगर ये कहते हैं कि सिम दुरुस्त है, तो मेरे ख्याल से माजरत के साथ ये बिल्कुल गलत है। हमारे जैसे कि आप सबको पता है, चाइना इंडिया को आगे नहीं जाने देना चाहता, जिस वजह से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान वही पैसे से इंडिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है और आतंकवाद फैलाता है, जिस वजह से इंडिया यानी कि इंडिया को पीछे लाने की कोशिश करता है, जिस वजह से चाइना खुद होके पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। लेकिन अभी जो है पाकिस्तान को 2 बार FATF में ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, जिस वजह से पाकिस्तान का अभी ये कोशिश चल रही है कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर इंडिया आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, ऐसी झूठी तसल्ली सभी देशों को देना चाहता है, ताकि इंडिया भी ग्रे लिस्ट में आ जाए और इंडिया के साथ जो संबंध है बाकी देशों के वो अच्छे संबंध से बुरे संबंध हो जाए। लेकिन
वो पाकिस्तान इस कोशिश में नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि सभी देशों को पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और वो दूसरे देशों के ऊपर इल्ज़ाम डालने की कोशिश करता है। और जैसे कि सभी को पता है, पाकिस्तान के ऊपर 42 अरब डॉलर का कर्जा होके है, यानी कि पाकिस्तान ने दूसरे देशों से इतना कर्जा लिया हुआ है और जिस वजह से पाकिस्तान को उस कर्जे का ब्याज देने के लिए भी दूसरे देश से कर्जा लेना पड़ता है। और दोस्तों, ये वही लोग हैं दोस्तों जो दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाते हैं, दूसरे देशों में बम फेंकते हैं, बम फोड़ते हैं, उनकी मासूमों को मारते हैं और उनके ही खुद के देश के मिनिस्टर लोग छाती ठोक कर बोलते हैं कि जी हाँ, हमने ही किया था पुलवामा अटैक, हमने ही आतंकवाद फैलाया था और ये हमारी खुशनसीबी है। जैसे कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान की जो एक लड़का था वो फ्रांस में किस तरह उसने एक मासूम टीचर की हत्या कर दी थी और उसके पिताजी ने कहा था कि मुझे फ़ख्र होता है कि मेरे बेटे ने ऐसे इतना अच्छा काम किया है, काफिर को मारा है। इस तरह के कांड पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिस वजह से अभी पूरा देश पाकिस्तान से दोस्ती तोड़ने के पीछे लगा पड़ा है, जिस वजह से चाइना ने CPEC की फंडिंग भी रोक दी है और अभी वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना कम किया है, यानी कि कुछ दिन बाद बंद भी हो सकता है, क्योंकि चाइना एक होशियार देश है और चाइना को पता है अगर वो पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन रखेगा तो उसके साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ ही चाइना के भी सभी देश बायकॉट करने लग जाएंगे और जिस वजह से चाइना खुद का लॉस करना नहीं चाहता, उस वजह से ही पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।